आधे बिहार के अंदर चुनावी प्रचार थम गया है और 122 सीटों पे कल वोटिंग होगी, लेकिन आधे बिहार के अंदर अभी चुनावी प्रचार चालू है। उन्हीं में से एक है पश्चिमी चंपारण की नरकटियागंज सीट, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत पांडे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। शाश्वत जी, आधे बिहार में चुनावी प्रचार थम गया है, अब आपकी सीट पर 11 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या कहेंगे? बचे हुए दिनों में, आखिरी दिनों में किस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है अभी? देखिए, अब तो स्टार कैंपेनर्स अब आना शुरू होंगे और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जहाँ पे प्रचार ख़त्म हो चुका है वहाँ पे भी हम जीत रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग की सरकार बन रही है। सर, इस सीट पे कड़ी टक्कर है, बीजेपी तो सामने है ही, लेकिन आरजेडी भी सामने आ गई है, जन स्वराज की एंट्री हो गई है, तो कैंपेनिंग का कोई अलग तरीका अपना रहे हैं, जनता के बीच में कोई स्पेशलाइज तरीके से जा रहे हैं? देखिए, महागठबंधन के पहले प्रत्याशी हम थे यहाँ पे, तो लोगों के बीच में भी ये मैसेज है, तो मोटा मोटी यहाँ पे कांग्रेस के ही सपोर्ट में सब लोग हैं। तो सीधे तौर पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं शाश्वत पांडे को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जहां पे प्रचार थम गया है वहां पे भी महागठबंधन अपनी बढ़त बनाएगा। कुछ और लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए, इस बार के बिहार चुनाव के अंदर आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी है? महागठबंधन का। महागठबंधन जीतेगी यहाँ से, और नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे जीतेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं नरकटियागंज के जिनको लेकर आप? सड़कें सही नहीं है, नाले हो चुके हैं गांव में। हम लोग पूरा गांव का मतलब घूमे हम लोग, पूरा नाला, रोड ही नाला हो चुका है पूरा गांव में, कीचड़ ही कीचड़ हो रही है। जनता किसकी तरफ देख रही है इस बार? इस समय जनता महागठबंधन के शाश्वत केदार पांडे की तरफ देख रही है और यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या कारण है? क्या बीजेपी ने इस सीट पर काम नहीं किया, ये कारण है बदलाव का, या और कोई कारण है? तो बीजेपी ने अगर काम किया होता तो पूरा कैंपेन करते ना, गांव गांव घूम के। गांव में जाएं, लोग इंतजार कर रहे हैं उनका कि 20 साल में क्या काम किया है। वो तो आप जाएंगे, गांव में जाएंगे तो पता लगेगा आपको, या उनके प्रत्याशी वहाँ पे जाएंगे तो लोग उनका स्वागत करने के लिए खुद गाँव में बुला रहे हैं। हम लोग तो जा रहे हैं ना भाई, डोर टू डोर हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता किसके साथ? बिहार की जनता तो महागठबंधन के साथ है, लेकिन एक बात जो है, नरकटियागंज में अभी जो सबसे आगे जो और सबसे तेज उम्मीदवार हैं हमारे शाश्वत केदार पांडे जी कांग्रेस पार्टी से हैं। और आपको पता होगा कि यह सीट जो है कांग्रेस की रही और कांग्रेस की ही रहेगी, कांग्रेस से ख़त्म होने वाली सीट नहीं है जी। क्यों जनता इस बार महागठबंधन की तरफ देख रही है? इसलिए कि जनता को विकास चाहिए, जनता को दवाई चाहिए, जनता को सिंचाई चाहिए, बेरोजगारों को कमाई चाहिए, तो ये महागठबंधन की सरकार ही कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आप देखे होंगे जो वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया या जो भी विकलांगता पेंशन बढ़ाया गया, वो महागठबंधन के नेता ने जब आश्वासन दिया लोगों को कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इतना पेंशन को करेंगे, तब जाकर के इन्होंने धड़ाधड़ जो है पेंशन की जो अमाउंट है उसको बढ़ाने का काम किया जी। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है चुनाव में? कल तो आधे बिहार में वोट पड़ जाएंगे 122 सीटों पे। 122 सीटों पर वोट पड़ेगी, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक पहले भाजपा के थे, ये कहीं काम नहीं की है। इसके विपरीत यहाँ के जो भी जनता है महागठबंधन के लिए बिल्कुल दिल खोल के तैयार है कि इस बार शाश्वत केदार पांडे का हाथ मजबूत हो और उनका विधायक यहाँ स्तर बने। हम लोग यही उम्मीद करते हैं, पूरा जनता का भरोसा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगा और हमारे यहाँ से नरकटियागंज विधानसभा से शाश्वत केदार पांडे ही विजय घोषित करेंगे। बीजेपी ने पूरी कैबिनेट उतार दी है, प्रधानमंत्री से लेकर सब केंद्रीय मंत्री अब आपके बीच में आ रहे हैं। क्या लगता है कैंपेनिंग पे, इस कैंपेनिंग से जनता? 20 वर्षों से यहाँ पर सांसद हैं अलायंस के, उन लोग के, एनडीए के। इसके अलावा यहाँ पर मंत्री हैं, इसके बाद यहाँ पर विधायक भाजपा की ही थी, लेकिन विकास धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो वहाँ रोड, नाली, पाकी सब वहाँ पर मौजूद है। और पहली बार हमारे कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूँ, किसी नौजवान व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है जिसमें गांव-गांव जाकर काम करने की क्षमता है। इसलिए शाश्वत केदार पांडे के साथ सारी जनता है। और एक दीपक यादव चोर दरवाजे से आए हैं, उनके लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, चूँकि कभी बीजेपी में रहते हैं और कभी वो किसी पार्टी में भागते हैं, केवल टिकट के लिए वो दौड़ते हैं। जबकि उनका कर्म क्षेत्र बगहा है, उनको बगहा से लड़ना चाहिए था। बगहा के लोग उनको वहाँ से वॉकआउट करते हैं, इसलिए नरकटियागंज आए हैं। लेकिन यहाँ की सारी जनता, आवाम शाश्वत केदार पांडे के व्यवहार से, चूँकि इनके पूर्वज 3 पुश्तों से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री थे इनके केदार पांडे जी, इसके बाद
आपके इनके पिताजी सांसद थे यहाँ से, आपके बेतिया से मनोज पांडे जी, और इनका पूरा फैमिली कांग्रेस में ही अपना जीवन योगदान दिए हैं। इसलिए सारे लोग ये कांग्रेस से इनको शाश्वत केदार पांडे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी कर्मभूमि कांग्रेस यहाँ से आए, यहाँ सत्याग्रह आंदोलन चला है, इसीलिए लोग उनको मदद कर रहे हैं। चुनाव में क्या लगता है इस बार जनता किसका साथ देने वाली है? कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है। साथी ये बताइए, इस बार बिहार के चुनाव में क्या लग रहा है, क्या उन्हें? बिहार के चुनाव में युवा परिवर्तन चाहती है। खास करके अगर हम नरकटियागंज विधानसभा की बात करें तो नरकटियागंज विधानसभा में सिर्फ एक आवाज़ की गूंज है और वो आवाज़ शाश्वत केदार का है। क्योंकि चंपारण को अगर हम देखें तो चंपारण के लिए जितना उनके परिवार ने किया है उतना और किसी ने नहीं किया, और उसके बाद भी अगर शाश्वत केदार उतरते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो लोगों को गले लगाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। रत्ती मात्र का उनमें घमंड नहीं है, वो सबको साथ लेके चलते हैं। और कुछ वोट कटवे हैं जो सोचते हैं कि वोट काट के वो भाजपा को जिता देंगे, तो वैसे वोट कटुओं की दाल गलने वाली नहीं है। शाश्वत केदार पांडे, मैं आज आपको लिखित में देता हूँ, शाश्वत केदार पांडे 14 तारीख को 20,000 से ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। बिहार का युवा लगातार पलायन कर रहा है, क्या कारण है पलायन का, और क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग में वोटिंग करने से पहले, बटन दबाने से पहले? वोटिंग करने और बटन दबाने से पहले सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा अपने मत के अधिकार को बचाने का मुद्दा, पलायन को रोकने का मुद्दा, शिक्षा को बेहतर करने का मुद्दा। क्योंकि कॉलेजेस तो खुलते हैं लेकिन उन कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती, हाई स्कूल तो खुलते हैं लेकिन हाई स्कूल में टीचर्स नहीं रहते। तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा, और इस मुद्दे को लेके कांग्रेस महागठबंधन मैदान में उतरी है और कांग्रेस महागठबंधन जीत भी रही है। जी, नरकटियागंज में जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबले के बीच, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ एक प्रोफेसर भी मौजूद हैं। सर, मैंने सुना आज ही आपने रिटायरमेंट ली है? ना, आज नहीं रिटायरमेंट है, 15-16 साल से रिटायर है। ये बताइए इस बार की उम्र है हमारी। इस बार ये बताइए कि बिहार के चुनाव में क्या लग रहा है, जनता किसकी तरफ देख रही है? जहाँ जहाँ कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट है, मुकाबले में नंबर 1 कांग्रेस है। और जहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, जहाँ लोग मैंने गठबंधन के उम्मीदवार घुस गए हैं लोग, वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। जैसे यहाँ भी ऊपर से एक आरजेडी के उम्मीदवार को ले आकर घुसा दिया गया है और उससे कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के, खास करके तेज तर्रार नेता इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं का एक नरकटियागंज में सभा हो जाए तो बाकी देवराज वगैरह सब ठीक। हमको फील्ड से पूरा वाकिफ़ है कि डायरेक्ट लड़ाई इन्हीं से है किसी की भी, लेकिन कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। एगो हरियाणा के यादव जी आए हुए हैं जो पुनिंदा खोजे हुए हैं, केवल छापामारी 3-4 जगह हो जाए तो करोड़ों रुपया पकड़ा जाएगा इस समय। जी, सारे अड्डों का पता है मुझे मालूम। बहुत बड़ी बात। अरे यहाँ जो विनय वर्मा के साथ और कांग्रेसी थे, छद्म कांग्रेसी, सब दल बदलू हो चुके हैं। जनता की प्रतिक्रिया और नरकटियागंज की आवाज़ को सुना जा सकता है। कहीं ना कहीं इस सीट पे जनता की राय लेने के बाद कांग्रेस का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं भारी होता नजर आ रहा है। पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री केदार पांडे के पोते शाश्वत पांडे मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से आरजेडी ने दीपक यादव पे दाव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी एनडीए जो है वो संजय पांडे पर दाव लगाए हुए हैं। देखना होगा नरकटियागंज की इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच 11 तारीख की वोटिंग के बाद 14 तारीख को किसके हक में फैसला आता है और साफ होता है बिहार में अब की बार किसकी सरकार। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, नरकटियागंज, बिहार।